पंजाब के लोगों का शुमार इस वक्त उन 180 लोगों में या फिर वो जो बिजनेसेस हैं, वो जो कंपनीज हैं, उनमें हो रहा है जिनके पास गल्फ स्ट्रीम G500 जहाज है। ये जो जहाज अभी मरीम नवाज साहबा ने या हुकूमत पंजाब ने ओन किया है, इस जहाज को कोई आम बंदा रख ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये जो 180 दुनिया के बेहतरीन जो ना कंपनीज हैं या फिर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं उनके पास है। तो इस हवाले से तो पंजाब के लोगों को खुश होना चाहिए ना। खाम खा में बैठ जाते हैं क्रिटिसाइज करने, मरियम नवाज साहबा के गिले करने, तो उन्होंने पंजाब के स्टैंडर्ड को हाई कर दिया है। उन 180 लोगों में लेके आया है जिनके पास ये जहाज है, क्योंकि गरीब KPK जैसे, बलूचिस्तान जैसे या सिंध जैसे गरीब सूबे तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पंजाब एक अमीर तरीन सूबा है जहाँ पे टैक्स वाफिर मिकदार में जमा होते हैं, लोग खुशहाल हैं, तो वहाँ पे ही ये जहाज़ खरीदा गया है। इसकी सिर्फ वजह ये नहीं है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, इसके रनिंग एक्सपेंस को देख लें। ये जो जहाज़ है ये 17 से 20 सीटर जहाज़ है। तो वो जो इसमें 13 सीटें स्पेसिफिक सीटें हैं, वो सीटें सोफ़ा कम बेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सीटें इस किस्म की सीटें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बेड में भी तब्दील हो जाएंगे। अगर चेयर में आप उन्हें रखना चाहते हैं तो चेयर में वो जो है ना दस्तयाब हैं, या फिर जिस तरह मसाज वाले चेयर होते हैं जो आप जब थकान ज़्यादा हो तो वो मसाज करते हैं, तो ये उन चेयर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो 13 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है हुकूमत पंजाब के पास इतना पैसा है तो इस कदर लग्जरियस जहाज लिया है ना। तो इसकी जो पर आवर रनिंग एक्सपेंस है वो 18 लाख है। यानी कि ये जहाज अगर 1 घंटे के लिए भी हवा में उड़ान भरेगी तो इसकी जो कीमत है वो जो पंजाब के लोग हैं 18 लाख रुपए पर आवर के हिसाब से पे करेंगे। ये मरियम नवाज साहबा ने या शरीफ खानदान ने तो पे नहीं करना ना, जाहिर सी बात है, ये हुकूमत पंजाब का है ना। तो हुकूमत पंजाब का मतलब है कि जो पंजाब के लोग टैक्स के पैसे देंगे उनसे ये जो है ना जहाज उड़ान भरेगी ना। तो 18 लाख क्या है पंजाब के लोगों के लिए, ये इतने ज़्यादा वाफिर मिकदार में टैक्स देते हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। तो और इसके अलावा भी इसके एक्सपेंसेस हैं, जो सालाना एक्सपेंसेस हैं, इसके ईयरली मेंटेनेंस एक्सपेंस वगैरह, वो सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ है। तो अब 42 करोड़ में ये जहाज़ सालाना जो है ना रिपेयर वगैरह होगा, या इसको जो ना सालाना इसकी जिस तरह हम आम गाड़ियों को कह सकते हैं कोई टोनिक चोनिक होना या इसको दोबारा चेक करना, तो उसके एक्सपेंस होंगे। तो इस हवाले से तो पंजाब की जो हुकूमत है, मरियम नवाज साहबा है, तो वो इस जहाज़ में जब सफ़र करेंगी, पंजाब के लोग इस अपने टैक्स के पैसों से पर आवर पे करेंगे, पहले 18 लाख रुपए, फिर उसके बाद सालाना 42 करोड़ रुपए जो है ना पे करेंगे इस जहाज़ के मेंटेनेंस के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये पंजाब इतना खुशहाल है तो वो ये पैसे दे पा रहे हैं ना। अगर पंजाब में टैक्स के पैसे इतना जमा ना हो रहे होते, तो पैसे ना होते सिंध की तरह, KPK की तरह, बलूचिस्तान की तरह, तो वो मरियम नवाज साहबा किस तरह ये जहाज़ लेती। या फिर तो आप एक और सिनेरियो ये समझ लें कि इस वक्त वफाक में, क्योंकि उनके चाचा की हुकूमत है, दूसरे सूबों के बजट को रोका हुआ है, और वो पूरे के पूरे बजट जो ना पंजाब पे जो ना शफल कर रहे हैं, और पंजाब को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ना प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक सिनेरियो यही मुमकिन है। तो ऐसे तो नहीं लग रहा। बाकी पंजाब के लोगों के पास भी ईमानदारी से इतने टैक्स के पैसे हैं नहीं। लोग बेचारे इस वक्त तक 135 जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से निकल चुकी हैं। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं दिन ब दिन। और दूसरी तरफ सैलाब ने रिसेंटली पंजाब को हिट किया, उससे लोग अभी तक निकले नहीं हैं। तो किस तरह से मरियम नवाज साहबा इन चीज़ों को मेंटेन कर रही हैं, ये समझ से बाहर है। अगर आप लोगों के समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना इंजॉय कीजिएगा कि आप दुनिया के उन 180 जो ना अमीर तरीन लोगों में से या कंपनीज में से हैं जिनके पास ये जहाज़ है। बस इसको सोच सोच कर एंजॉय कीजिएगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।